तो आज हम बात करने वाले हैं सनशाइन विटामिन की, यानी विटामिन डी की। हम सब ने इसका नाम तो सुना ही है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए ये कितना कितना ज्यादा जरूरी है? चलिए आज इसकी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, हम धूप से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करते। सनस्क्रीन लगाते हैं, छाता लेकर चलते हैं, हमेशा छांव ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही आदत, यही बचाव हमें चुपचाप एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या की तरफ धकेल रहा हो? ये नंबर देखिए, 1 अरब। सच में ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में करीब 1 अरब लोग, मतलब हर 8 में से 1 इंसान विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। ये एक ऐसी खामोश महामारी है जो पर्दे के पीछे से हमारी सेहत पर गहरा असर डाल रही है। अच्छा, तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले, ये कमी कितनी बड़ी है। फिर, विटामिन डी असल में है क्या। तीसरा, हमारी सेहत पर इसका असर क्या है। चौथा, इसे पाया कैसे जाए। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और इस समस्या के पैमाने को समझते हैं कि ये पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा फैली हुई है। देखिए, विटामिन डी की कमी का एक सीधा सा कनेक्शन हमारी लोकेशन से है। जो लोग दुनिया के ऊपरी हिस्सों में रहते हैं, ठंडे देशों में जहां सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, उनमें इसका खतरा ज्यादा होता है। पर मजे की बात यह है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, मतलब ऑफिस और घरों के अंदर बंद रहना, उसकी वजह से अब गर्म इलाकों में रहने वाले लोग भी इस कमी का शिकार हो रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जब हम कहते हैं विटामिन डी, तो हम असल में किस चीज की बात कर रहे हैं। क्या ये भी विटामिन सी या बी जैसा ही कोई मामूली विटामिन है, या कुछ और है? यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात पता चलती है। विटामिन डी सिर्फ नाम का विटामिन है। असल में ये एक प्रो हार्मोन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कच्चा माल है जिसे हमारा शरीर एक बेहद ताकतवर हार्मोन में बदल देता है। और ये हार्मोन ये शरीर की लगभग हर कोशिका को जाकर बताता है कि उसे क्या करना है। तो ये किसी भी आम विटामिन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो ये बनता कैसे है? इसकी प्रोसेस भी किसी जादू से कम नहीं है। जब सूरज की खास किरणें, जिन्हें हम यूवीबी कहते हैं, हमारी स्किन पर पड़ती हैं, तो स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल जैसा एक पदार्थ एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमारा लिवर और हमारी किडनियां दोनों मिलकर इस अधूरे विटामिन को उसके असली असरदार रूप में बदल देते हैं। सोचिए, हमारा शरीर खुद में ही कितनी कमाल की फैक्ट्री है। ज्यादातर लोग विटामिन डी को बस हड्डियों से जोड़कर देखते हैं, पर इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कि हमारी सेहत के लिए और क्या-क्या करता है। ये मिसाल इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, विटामिन डी कैल्शियम के लिए एक ट्रैफिक पुलिस वाला है। हम कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचेगा ही नहीं। ये पक्का करता है कि कैल्शियम सही जगह, यानी हमारी हड्डियों और दांतों तक पहुंचे और उन्हें मजबूत बनाए। हड्डियों के अलावा ये हमारी इम्यूनिटी, यानी बीमारियों से लड़ने वाली फौज के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे मूड को अच्छा रखने में मदद करता है, शरीर की अंदरूनी सूजन को कम कर सकता है और हमारी मांसपेशियों को भी ताकत देता है। सच कहूं तो ये हमारी सेहत का एक मल्टीटास्किंग सुपरस्टार है। विटामिन डी की कमी वाला इम्यून सिस्टम कैसा होता है पता है? ऐसा समझिए जैसे कोई सेना जंग लड़ने तो गई है, पर उसका कोई जनरल ही नहीं है। सैनिक तो हैं, पर उन्हें यह बताने वाला कोई नहीं कि कब, कहां और कैसे लड़ना है। नतीजा, हमारी बॉडी इन्फेक्शन से ठीक से लड़ ही नहीं पाती। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई, ये इतना जरूरी विटामिन डी हमें मिलेगा कहां से। चलिए इसके 3 मुख्य रास्तों पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मोटे तौर पर 3 ऑप्शन हैं: धूप, खाना और सप्लीमेंट्स। धूप सबसे नेचुरल और सबसे ताकतवर सोर्स है, पर ज्यादा देर धूप में रहने से स्किन को नुकसान भी हो सकता है। खाना एक सेफ तरीका है, लेकिन बहुत ही कम चीजों में यह अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे कि कुछ खास तरह की मछलियां या अंडे की जर्दी। और फिर आते हैं सप्लीमेंट्स, जो एक भरोसेमंद तरीका है, पर इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक झटके में साफ कर देता है। हमारे शरीर की जरूरत का करीब 80% विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ धूप से आता है। इससे पता चलता है कि हम सूरज की रोशनी पर कितना ज्यादा निर्भर हैं, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारी स्किन का कलर भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। जिनकी त्वचा का रंग गहरा होता है, उसमें मेलानिन ज्यादा होता है, जो एक तरह का नेचुरल सनस्क्रीन है।
ये धूप से बचाता तो है, पर इसकी वजह से विटामिन डी बनाने के लिए हल्की त्वचा वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा देर तक धूप में रहने की जरूरत पड़ती है। और ये सारी बातें हमें इस चर्चा के आखिरी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर ले आती हैं, एक आधुनिक विरोधाभास। ये लाइन इस पूरी समस्या की जड़ है। सोचिए, हमारे शरीर तो हजारों सालों से बाहर रहने, धूप में घूमने के हिसाब से बने हैं, लेकिन हमारी आज की जिंदगी, वो तो ऑफिस, घर और गाड़ियों के अंदर ही बीत रही है। मतलब हमारी बनावट और हमारी जीवन शैली के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने खड़ा है। एक तरफ धूप के जाने पहचाने खतरे हैं जैसे स्किन कैंसर, और दूसरी तरफ हमारे शरीर की वो बुनियादी जरूरत है जिसके लिए वो धूप पर ही निर्भर है। तो इन दोनों के बीच में वो सही संतुलन, वो बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपनी सेहत के लिए ढूंढना ही होगा।